हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में आपको देने वाले करंट अफेयर के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको लगातार सुपर टेट 2021 के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सभी टॉपिक से लेकर आते हैं, जिसमें आपके जो 50 अंक की तैयारी है वो भी चल रही है। इसके अलावा जो आपकी अन्य क्वेश्चंस हैं, अन्य तैयारी है, सब्जेक्ट वाइज तैयारी है, उसको भी हम साथ में ही कवर कर रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक देखकर शेयर करना मत भूलिएगा। थोड़ी इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम चल रही, तभी प्रॉपर क्लासेस और लाइव क्लास बंद चल रही है। काफी लोगों ने कमेंट किया था और कॉल की थी, तो जल्द ही जैसे ही नेट कनेक्शन प्रॉपर ठीक हो जाता आपको फिर से लाइव क्लास भी मिलेगी और अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाएंगी। आप लोग अपनी तैयारी में तब तक लगे रहिएगा, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस को देखिएगा। आज हमारा पार्ट नंबर 21 है करंट अफेयर का। इन क्वेश्चंस को देखिए और पिछली क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उनको भी जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर वर्ष मनाया जाता 24 फरवरी को। जी हां दोस्तों, 24 फरवरी को 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क 24 फरवरी को लगाया गया था। साथ ही साथ नमक कानून भी बनाया गया था, जिसके बाद से हर वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है? यानी कि भारत के साथ जिसका व्यापार में सबसे ज्यादा योगदान है, जो शीर्ष में यानी कि टॉप पर बना हुआ, तो ऐसा देश है चाइना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना हुआ देश है और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर चाइना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 68 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? तो दोस्तों, अपने देश ने हाल ही में एक राज्य के लिए ये ऋण समझौता किया और ये समझौता नागालैंड के लिए किया गया। नागालैंड के विकास के लिए वहां पर कई योजनाओं को शुरू करने के लिए ये 68 मिलियन डॉलर का ऋण वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी, आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसको लेकर जल्द ही आपको एक अलग से क्लास देने वाले हैं, जिसमें आपको इन सभी संगठनों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो जरूर सभी क्लासेस को देखते रहिएगा, एक भी क्लास को मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में ये पुस्तक विमोचित की गई है, जिसके देवीर सिंह भंडारी रचनाकार हैं। इसके लेखक देवीर सिंह भंडारी हैं। बुक का नाम फिर से देख लीजिएगा, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक है, देवीर सिंह भंडारी के द्वारा लिखी हुई। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो किसान राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये जिला आपका बना है अनंतपुरम। अगर बात की जाए किस राज्य का जिला, तो आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश की बात है। आंध्र प्रदेश का जिला है अनंतपुरम। इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात आती है कि आखिर इसको क्यों सम्मानित किया गया, तो आपको पता होगा किसान सम्मान निधि नामक योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 2000 रुपए प्रति 4 मंथ के हिसाब से 6000 रुपए सालाना किसानों को दिए जा रहे हैं उनकी खेती के आधार पर। तो ये आपके ऐसा पहला जिला बना है जहां पर 99.6% लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके अंतर्गत भौतिक वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी कि यहाँ के इतने लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, इस वजह से इस जिले को सम्मानित किया गया। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों, फूलों, सब्जियों और बागवानी को लेकर 2 दिवसीय उत्सव मनाया गया, जो कि बनारस शहर में, वाराणसी में हाल ही में आयोजित किया गया था। और ये आपका 2 दिवसीय शिविर था। फरवरी एंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2021 के लगातार क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। कम से कम आपके 10 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के किसी भी एग्जाम में, सुपर टेट चाहे आपका प्राइमरी हो या जूनियर हो, जरूर आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन, आईएएफ चीफ राकेश कुमार सिंह किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के चीफ है, एयर मार्शल है राकेश कुमार सिंह। ये हाल ही में बांग्लादेश की यात्रा पर गए हुए हैं।
ये 3 दिन की यात्रा थी और इसके अंतर्गत बांग्लादेश के जो एयर चीफ मार्शल थे उन्होंने इनको इनवाइट किया था वहां की यात्रा के लिए। इसके बाद राकेश कुमार सिंह जी बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए, कई मुद्दों पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया? तो जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनको उद्योग के अंतर्गत उद्योग का दर्जा दिया गया ताकि उनको एक्स्ट्रा लाभ मिल सके और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ये केरल सरकार ने फैसला किया, क्योंकि केरल में पर्यटन एक मुख्य व्यापार के रूप में देखा जाता है, यानी कि पर्यटन को लेकर कई विदेशी कई भारतीय लोग हर समय वहां पर आते जाते रहते हैं। इस वजह से बड़े होटल्स को वहां पर ये दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। एचएसबीसी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो एचएसबीसी एक कंपनी, एक कह सकते हैं प्राइवेट बैंक भी है। इसने हाल ही में वित्त वर्ष 2022 के लिए जो भारत की जीडीपी आंकी है वो 11.2% आंकी, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं काफी हाई जीडीपी आंकी गई। अब देखते हैं क्या यहां तक भारत लक्ष्य तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों को ग्रीन पास जारी करने की बात कही है? तो दोस्तों, जिन लोगों ने कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन करा लिया है, टीकाकरण लगवा लिया है, उन सभी लोगों के लिए ग्रीन पास प्रोवाइड करने या ग्रीन पासपोर्ट देने वाला देश बना है इजराइल। इजराइल ने हाल ही में यह घोषणा की है कि जो लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं उन सभी को ग्रीन पास प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, अपने पति की संपत्ति में महिलाओं को मालिकाना हक यानी कि पहला सबसे ज्यादा हक देने वाला राज्य बना है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में हाल ही में ये एक अध्यादेश जारी किया गया और इस अध्यादेश का उद्देश्य महिलाओं को मालिकाना हक देने से रिलेटेड था। ये उत्तराखंड में किया गया और ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पति की संपत्ति में सीधे सीधे मालिकाना हक महिलाओं को देने की बात कही गई है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया? तो आपको पता होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो चंबल के आसपास का एरिया वो बहुत ही बड़े बड़े डाकुओं डकैतों का अड्डा रहा है। चंबल काफी प्रसिद्ध जगह रही है इन सब मामलों में और वहां का भिंड शहर काफी ज्यादा मशहूर रहा है। भिंड जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है और इसके अंतर्गत जो पिछले समय में वहां पर बागी हुए हैं, जो डाकू हुए, जो डकैत हुए हैं, उनकी कहानियों को, उनकी चर्चाओं को जो उन्होंने किया है या उनकी जो भी दास्तान थी उस सबको इस संग्रहालय के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है भिंड में संग्रहालय बनाने का। इसका नाम है डकैत संग्रहालय, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा वित्त साक्षरता सप्ताह 2021 कब मनाया गया? तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में फरवरी 8 से लेकर के 12 तक ये आपका वित्त साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाएगा 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रखिएगा। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं? तो दोस्तों, भारत सरकार इस समय काफी ज्यादा विदेशों में अलग अलग स्थानों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कार्य कर रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए खाद्य सुरक्षा को लेकर एक मामले में मजबूत बनाने के लिए सीरिया देश को 2000 मीट्रिक टन चावल भारत ने भेंट किए हैं। तो सीरिया देश आप लोगों को पता होगा बहुत ही ज्यादा आतंकियों से ग्रसित देश रहा है पिछले समय में और इसी देश को 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट करने का फैसला भारत सरकार ने किया। इसके अलावा बहुत से देशों को वैक्सीन भी फ्री में प्रोवाइड करने वाला देश बना है भारत और कई देशों ने यहां से वैक्सीन ऑर्डर भी की हैं। तो याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफी की योजना शुरू की है? तो दोस्तों, आपको पता होगा आने वाले समय में अभी पिछले कई राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने फैसला लिया और 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफ करने की योजना बनाई है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में यह फैसला लिया है, याद कर लीजिएगा। तमिलनाडु से संबंधित क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मारियो द्राघी
किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री के तौर पर मारियो द्रागी ने अपनी शपथ ली है और इनको वहां का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। इन्हें सुपर मारियो के नाम से भी जाना जाता है। वहां के बैंक के प्रमुख रह चुके हैं ये और 71 वर्षीय नेता हैं जो कि मारियो द्रागी इटली के प्रधानमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं, याद रखिएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, वोल्वो कॉर्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वोल्वो कॉर्स इंडिया ने हाल ही में ज्योति मल्होत्रा को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, समझते रहिएगा, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगातार दिए जा रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। कम से कम एक क्लास आपको डेली प्रोवाइड करते रहते हैं और जैसे ही पूरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी आपको 2 क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। आप लोग बस जुड़े रहिएगा, अपना साथ मत छोड़िएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, किसकी पुण्य तिथि पर भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो भी पिछले दिनों समर्पण दिवस का नाम आप लोगों ने सुना था और ये आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्य तिथि क्या होती है? जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन के आधार पर जो पुण्य तिथि मनाई जाती है उसे समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 फरवरी को। 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी, तब से 11 फरवरी को पुण्य तिथि इनकी मनाई जाती है और हाल ही में समर्पण दिवस घोषित कर दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि को याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया? यानी कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जो प्रमुख वकील प्रोसिक्यूटर के रूप में जो चुने गए हैं उनका नाम है करीम खान। जी हां दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की यहां पर बात की जा रही है और करीम खान को प्रोसिक्यूटर के वकील के रूप में चुना गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखिएगा। ब्रिटेन के निवासी है करीम खान जो कि एक पेशेवर वकील हैं और इन्हें हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में चुना गया। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना और आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अब 20 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, जरूर देखिए और लाइक करिए। मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? तो दोस्तों भाजपा समर्थित जिले में हिमाचल प्रदेश में हाल ही में वहां के मंडी जिले में मुस्कान जो कि सबसे कम उम्र यानी कि 21 वर्ष की उम्र में जिला परिषद की अध्यक्ष चुनी गई है। ये भाजपा समर्थित जिला परिषद अध्यक्ष चुनी गई हैं जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये जिला परिषद का अध्यक्ष का खिताब अपने नाम किया है। आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इसी प्रकार से आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको लगातार क्लासेस दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आगे भी ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।